गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों, कैसे आप हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और इस समय अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं आपके आर्टिकल, या जिसे हम लोग बोलते हैं लेख, या बोलते हैं राइटिंग, है ना, या फिर बोल सकते हैं आप लोग डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, या कोई रिपोर्ट राइटिंग, कोई चीज का रिपोर्ट लिखना, कोई टॉपिक लिखना आपको। जैसे आपके घर में बर्थडे पार्टी है, या स्कूल में कोई फंक्शन हो रहा है, या कोई घटना घट गई, उस पर आपको टॉपिक लिखना होता है। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं पोस्टमैन, डाकिया। डाकिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट का व्यक्ति होता है, जो हमें पत्र देता है, हमें मनी ऑर्डर देता है। अब तो मान लीजिए देखते हैं बहुत कम काम हो गया है, अब तो सब ऑनलाइन हो गया है, फिर भी अभी भी पोस्टमैन का काम हो रहा है। तो उसी पर हम लोग टॉपिक लिखते कुछ करते हैं। तो आपकी वही आपको हेडिंग ऊपर लिखा है हिंट्स एंड, वही हेडिंग वाला है हिंट्स एंड आउटलाइंस। मतलब चाहे तो हिंट्स लिखिए, चाहे लिखिए आउटलाइन, दो में कोई लिखिए। पहली हेडिंग क्या है, इंट्रोडक्शन, मतलब परिचय क्या है। फिर आपका हिज एजुकेशन, कितना वो पढ़े लिखे होते हैं। हिज ड्रेस, उनकी पोशाक क्या है। हिज वर्क्स, उनका काम क्या है। और लास्ट में कंक्लूजन। ये पढ़िए, नंबर एक हेडिंग पढ़ी, क्या पढ़ी हुई, इंट्रोडक्शन क्या है, अ मैन हु ब्रिंग्स आवर लेटर्स, माने एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे पत्रों को, पार्सल्स माने पार्सल्स को, मतलब सामान वगैरह, एंड मनी ऑर्डर, रुपए वगैरह नहीं, मनी ऑर्डर जो आते हैं, इज कॉल्ड अ पोस्टमैन। माने एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे पत्रों को, पार्सल या मनी ऑर्डर लाता है, उसे हम डाके कहते हैं। ही इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट, वो क्या होता है, वो आपको केंद्र सरकार का होता है। आपको पता है कि कुछ नौकरियां जो होती है वो केंद्र सरकार के अंडर में आती है, और कुछ नौकरियां जो आती है वो आती है राज्य सरकार के अंदर में आती है। तो ये जो आपका जो डाकिया होता है वो आपके केंद्र सरकार का नौकर है, या सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट है। ही इज वेरी यूजफुल एंड फेथफुल ऑल आपस, मतलब वह हम सब के लिए बहुत ही उपयोगी है और बहुत ही वफादार है। ही सर्व्स, माने वो करता है सेवा, कैसे करता है, इन द पोस्टल, पोस्टल होता है डाक डिपार्टमेंट, माने जो आपका डाक विभाग है उसमें वो काम करता है। ठीक है, क्या काम करता है, डाक विभाग में। कौन, पोस्टमैन। आपने पढ़ा था स्कूल में, एक पार्ट भी था लैंचो, है ना, पहला ही पार्ट है ए लेटर टू गॉड। उसमें बताया गया किस प्रकार लैंचो पोस्ट ऑफिस जाता है और वहां पत्र लिखता है, और फिर डाकिया क्या करता है ना, इस तरह। आपका लिखा है हिज एजुकेशन, मतलब कितना वो पढ़े लिखे होते हैं, क्या पढ़ते हैं वो। तो लिखा है ही इज नॉट मच एजुकेटेड, मतलब वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं। एट माने फिर भी, एट। ही नोज, मतलब वो जानते हैं। रीडिंग माने पढ़ना, राइटिंग लिखना, एंड अरिथमेटिक, माने जो आपकी अंग्रेजी होती है उसको जानते हैं, मतलब वो कर सकते हैं। ही कैन रीड, मतलब वो पढ़ सकते हैं, एंड राइट, लिख सकते हैं क्या, हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू, है ना। जो पुराने आपके पोस्टमैन है वो उर्दू पढ़ सकते हैं। आज भी कुछ लोग हैं जो आपको तीनों भाषाओं के अंदर होता है, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू, और संस्कृत भी वो जानते हैं। ही इज पुअर, वो गरीब हैं। सो हिज हाउस इज वेरी स्मॉल, मतलब वो गरीब होते हैं इसलिए उनके घर भी छोटे होते हैं। अगला क्या है, हिज ड्रेस, अब उनकी पोशाक क्या है। तो ही पुट्स ऑन खाकी, मतलब वो खाकी यूनिफॉर्म पहनते हैं। ही गेट्स इट फ्रॉम हिज डिपार्टमेंट, ये ड्रेस उनको उनके डिपार्टमेंट मतलब विभाग से मिलती है। ही हैज अ लेदर बैग, उनके पास एक क्या होता है, चमड़े का थैला होता है। ही कीप्स लेटर्स, वो उसमें लेटर को, पार्सल माने पार्सल को, एंड मनी ऑर्डर्स को इन इट, उसमें मनी ऑर्डर रखते हैं। मतलब ये हुआ, उनके पास एक चमड़े का बैग होता है, उसमें वे पत्रों को, पार्सल्स को, और जो मनी ऑर्डर होते हैं उनको रखते हैं उसमें। ही आल्सो हैज ए साइकिल, उनके पास एक साइकिल भी होती है, आप कह सकते हैं बाइसिकल भी होती है, और बाइक जिसे हम लोग बोलते हैं मोटरसाइकिल,
उनके भाई बाइक भी होती है आजकल जो नए जमाने के हिसाब से। ही पुट्स ऑन ए कैप, कभी कभी वो टोपी पहन लेते हैं अपना। हिज वर्क्स, उनका काम क्या है, कहते नहीं ड्यूटी इज ब्यूटी, तो उनका वर्क क्या है, हिज वर्क्स, उनका जो कार्य है आर वेरी हार्ड, बहुत ही कठिन है, एंड हेल्पफुल, मददगार होता है। ही वर्क्स मतलब वो कार्य करते हैं, कब से, हार्ड, डे एंड नाइट, दिन में भी काम करते हैं और जो कुछ बचा कुचा हुआ लिखा पढ़ी काम हुआ वो नाइट में भी करते हैं। एट माने फिर भी, ही डज नॉट अर्न मच मनी, मतलब वो ज्यादा धन नहीं कमाते हैं। ही डज हिज ड्यूटीज इन ऑल सीजन, मतलब वो अपना कर्तव्य या अपना काम हर मौसम में करते हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे वर्षा। अभी सर्दी हो रही है, अभी सर्दी और बढ़ेगी, फिर भी वो अपना काम ईमानदारी से करेंगे। देखिए अगला क्या लिख रहा है, ही गिव्स अस गुड एंड बैड न्यूज, वो हमें अच्छी और बुरी खबरें देते हैं। कभी कभी अच्छी खबरें लाते हैं, कभी कभी बुरी, मतलब किसी के मरने की इस तरह खबर लाते हैं, मतलब दुख की खबर लाते हैं। इसी में और आपका है, ही गिव्स अस लेटर्स, वे हमें पत्र देते हैं, मतलब पत्रों को देते हैं। पार्सल देते हैं। एंड मनी ऑर्डर्स, और क्या देते हैं, मनी ऑर्डर देते हैं। फ्रॉम फ्रेंड्स, मित्रों वाले, एंड रिलेटिव्स, रिश्तेदारों के। कहने मतलब ये हुआ कि वो हमें हमारे मित्रों के और जो हमारे रिश्तेदार हैं उनके पत्रों को देते हैं। एवरीबॉडी मतलब सभी को, मतलब सब आदमी, सभी लोग, वेट्स फॉर हिम, उनका इंतजार करते हैं या उसका इंतजार करते हैं। ही इज ऑलवेज वेलकम्ड, हमेशा उसका स्वागत किया जाता है। विदाउट हिम मतलब बिना उसके, आवर वर्क सफर वेरी मच, क्या हुआ, हमारा जो कार्य है पत्र प्राप्त करना है बड़ा उसे कष्ट होगा। अब लास्ट में निष्कर्ष क्या निकला, लिखा है 10, इस प्रकार वी कैन से, हम कह सकते हैं, दैट ही इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, वे हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ लो पेड, यदि उनका पेमेंट बहुत कम है, सर्वेंट मतलब उनको कम पेमेंट वाले नौकर हैं। ही परफॉर्म, फिर भी वो काम करते हैं। हिज ड्यूटीज वेल, मतलब फिर भी वो अपना कार्य वेल माने अच्छी तरह से करते हैं, अच्छी बात करते हैं। ही इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार होते हैं। फेथफुल माने वफादार होते हैं। ड्यूटीफुल माने कर्तव्यनिष्ठ होते हैं। सिंसियर माने शुभचिंतक होते हैं। ही लव्स एंड रिस्पेक्ट्स, मतलब वो प्यार करते हैं और सम्मान करते हैं। ऑल माने सभी का, एंड ऑल आल्सो रिस्पेक्ट हिम, और सभी उनका सम्मान करते हैं। सो आई लाइक अ पोस्ट वेरी मच, इसलिए मुझे डाकिया बहुत पसंद है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको पेपर में कोई चीज छोड़ना नहीं है, बोर्ड एग्जाम में सब प्रेस करना है। और जो आपकी एप्लीकेशन हुई, आपकी जो राइटिंग हुई, लिखने वाले हुआ, ये इनको आपको सोचना है, चिंता करना है और खुद ट्रांसलेट करना है। जो नहीं कि जो किताब में लिखा आप वही लिखें, आप अपने भाव भी लिख सकते हैं जो आपके अंदर क्षमता हो। ठीक है, बस आप लोग अभ्यास करते रहिए और पढ़ते रहिए। जितना अधिक आपके अंदर ट्रांसलेट होगा और चिंतन करने के लिए होगा, उतना अधिक आप पेपर कर पाएंगे। अलग से डरने की जरूरत कोई नहीं है, बस ईमानदारी से पढ़िए। देखिए एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक, आपका आर्टिकल नंबर 5 आपका है पोस्टमैन, मतलब डाकिया। तो ऊपर हेडिंग क्या पड़ेगी, हिंट्स या आउटलाइन। नंबर हेडिंग क्या है, इंट्रोडक्शन। दूसरी हेडिंग क्या है, हिज एजुकेशन, उनकी शिक्षा क्या है। हिज ड्रेस, उनके पोशाक क्या है। हिज वर्क्स, उनका काम क्या है। और लास्ट में कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या है। ये 5 हेडिंग डालना है आपको। जब भी कोई आर्टिकल लिखना हो आप 5 हेडिंग डाल सकते हैं, और चाहे तो हेडिंग ना डालें, आप पैराग्राफ बदल के भी लिख सकते हैं, है ना। देखिए क्या है, तो नंबर 1 हेडिंग क्या है, इंट्रोडक्शन। क्या लिखा है, अ मैन माने एक ऐसा आदमी, हु ब्रिंग्स, जो लाता है, अवर लेटेस्ट, हमारे पत्रों को लाता है। पार्सल्स, हमारे पार्सल लाता है। मनी ऑर्डर लाता है, इज कॉल्ड अ पोस्टमैन,
उसे हम डाकिया कहते हैं। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे पत्रों को लाए, हमारे पार्सल लाए, हमारे मनी ऑर्डर लाए, उसे हम पोस्टमैन कहते हैं। ही इज ए सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट। वो एक क्या है? वो एक सेंट्रल माने आपको पता है केंद्र सरकार का सर्वेंट होता है या फिर उसका सेवा करने वाला होता है। ही इज वेरी यूजफुल एंड फेथफुल ऑल ऑफ अस। वह हम सब के लिए, केवल हमारे लिए नहीं, हम सब के लिए बहुत ही कैसा है? उपयोगी है और वफादार है। ही सर्व्स इन द पोस्टल डिपार्टमेंट। मतलब जो डाक विभाग है ना, उसमें वो करता है सेवा, और या उसमें वो काम करता है। अब लिखा है हिज एजुकेशन, उसकी शिक्षा कैसी है? तो ही इज नॉट मच एजुकेटेड, मतलब वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं। एट माने फिर भी, ही नोज, वो जानते हैं। रीडिंग आता है, राइटिंग लिखना आता है, एंड अरिथमेटिक्स, और क्या उन्हें आती है? गणित आती है। ही कैन रीड एंड राइट, वो लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। क्या? हिंदी, इंग्लिश माने इंग्लिश एंड उर्दू, है ना? मतलब वो हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ही इज पुअर, वो गरीब होते हैं। सो हिज हाउस इज वेरी स्मॉल, उनकी घर भी बहुत छोटे होते हैं। अब उनकी ड्रेस कैसी है? ही पुट्स ऑन खाकी यूनिफॉर्म, वह खाकी ड्रेस पहनते हैं या यूनिफॉर्म पहनते हैं। ही गेट्स इट फ्रॉम हिज डिपार्टमेंट, वे अपनी पोशाक अपने विभाग से प्राप्त करते हैं। ही हैज अ लेदर बैग, उनके पास क्या होता है? एक चमड़े का बैग होता है या थैला होता है। ही कीप्स, मतलब वो रखते हैं लेटर्स, पत्रों को, पार्सल्स को, एंड मनी ऑर्डर, और मनी ऑर्डर को इन उसमें। ही आल्सो हैज ए साइकिल, उनके पास एक साइकिल होती है, और बाइक, उनके पास बाइक होती है, तो बाइक होती है। ही पुट्स ऑन अ कैप, वह टोपी पहनते हैं। अब लिखा है हिज वर्क्स, उनके काम क्या है? लिखा है हिज वर्क्स आर वेरी हार्ड एंड हेल्पफुल, उनके जो काम होते हैं बहुत ही कठोर और मददगार होते हैं। ही वर्क्स हार्ड डे नाइट, मतलब वो दिन और रात कठिन काम करते हैं। एट माने फिर भी, ही डज नॉट अर्न मच मनी, लेकिन फिर उनकी जो इनकम होती है वो कम होती है। ही डज हिज ड्यूटी इन ऑल सीजन, वह सभी ऋतुओं में अपना काम करते हैं। ही गिव्स अस गुड एंड बैड न्यूज, वह हमें अच्छी और बुरी, मतलब जो अच्छी खबर होती है जो हमें आनंद दे, और कभी कभी दुख वाली खबर भी देते हैं। क्या है? ही गिव्स अस लेटर्स, वह हमें पत्र देते हैं, पार्सल्स देते हैं, एंड मनी ऑर्डर, कहते मनी ऑर्डर देते हैं। फ्रॉम आवर फ्रेंड्स, हमारे मित्रों के, एंड रिलेटिव, हमारे रिश्तेदारों के। एवरीबडी वेट फॉर हिम, मतलब सभी लोग उनका इंतजार करते हैं। ही इज ऑलवेज वेलकम, हमेशा उनका स्वागत होता है। विदाउट हिम, मतलब बिना उनके, आवर वर्क सफर वेरी मच, हमारे काम को बहुत कष्ट होता है। अब लिखा है अगला, दस इस प्रकार, वी कैन से, हम कह सकते हैं, दैट ही इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, मतलब वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग लो पेड, यदि उनका पेमेंट या वेतन बहुत कम है, सर्वेंट मतलब वो कम वेतन वाले सेवक है, फिर भी ही परफॉर्म्स हिज ड्यूटी वेल, फिर भी वो अपना काम ईमानदारी से करते हैं या अच्छा करते हैं। ही इज हॉनेस्ट, वो ईमानदार होते हैं। फेथफुल माने वफादार होते हैं। ड्यूटीफुल माने होता है कर्तव्यनिष्ठ होते हैं। एंड सिंसियर, मतलब ये जो शब्द आपके हैं ये आपको हर नियम मिल सकते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आप हर नियम यूज करते हो, मतलब आपको बिल्कुल समझना अकेले है। ही लव्स एंड रिस्पेक्ट ऑल, मतलब वो सभी को प्यार और सम्मान करते हैं। एंड ऑल आल्सो रिस्पेक्ट हिम, और सभी उनको प्यार और सम्मान करते हैं। सो आई लाइक अ पोस्टमैन वेरी मच, इसलिए मैं डाकिया को
बहुत पसंद करता हूं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। यदि पसंद आया हो तो जरूर ही लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और दोस्तों में शेयर करें, जिससे हमारे देश का हर नागरिक, हर बच्चा शिक्षित हो, जिसे ये पता हो कि जीवन क्या है, ये मानव जीवन कैसे मिला है, इसका हम कैसे सदुपयोग करें। तो बस यूं ही मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और यूं ही मगन रहिए, है ना। और हमेशा पढ़ाई के लिए आगे बढ़ते रहिए। तो जय हिंद, जय भारत।